ॐ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति 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 ही। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये 18वां वीडियो है महर्षि रामनाथ से बातचीत का। ये वीडियो शुरू होता है 198वें बातचीत 10 नवंबर 1936। 198वें नंबर बातचीत। कुछ महिलाओं ने प्रश्न किया, क्या मनुष्य का निम्न कोटि के पशु की योनि में पुनर्जन्म होना संभव है? महर्षि का जवाब, हाँ, यह संभव है। जैसा पुराणों में जड़ भरत का दृष्टांत है, जो राजवंश के महात्मा होकर भी मृग योनि में जन्मे। भक्त, क्या व्यक्ति पशु योनि में भी आध्यात्मिक प्रगति करने में समर्थ है? महर्षि, असंभव तो नहीं, यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति, गुरु अनुग्रह क्या है? गुरु अनुग्रह क्या है? यह किस प्रकार कार्य करता है? महर्षि, गुरु आत्मा है। भक्त, यह साक्षात्कार में कैसे सहायक होता है? महर्षि, ईश्वरो गुरुरा आत्मेति, ईश्वर गुरु एवं आत्मा एक ही है। मनुष्य असंतोष से प्रारंभ करता है, जगत से असंतुष्ट है, वह इच्छाओं की पूर्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता है, उसकी चित्त शुद्धि होती है, तब वह शारीरिक वासनाओं की पूर्ति के स्थान पर ईश्वर को अधिक जानने की इच्छा करता है, तब ईश्वर अनुग्रह प्रकट होने लगता है। ईश्वर गुरु रूप धारण कर भक्त के समक्ष आते हैं, उसे सत्य का उपदेश करते हैं। अपने उपदेश तथा संपर्क से उसका मन शुद्ध करते हैं। मन बल प्राप्त करता है, अंतर्मुख होने के योग्य होता है, ध्यान द्वारा और अधिक शुद्ध होता है तथा अंततः बिना तनिक सी भी तरंग के शांत हो रहता है। यह शांति ही आत्मा है। गुरु आंतरिक भी है तथा बाह्य भी। बाहर से वह मन को ढकेल कर उसे अंतर्मुख करता है, अंदर से वह मन को आत्मा की ओर खींचता है तथा मन को स्थिरता प्राप्त होने में सहायक होता है। यही अनुग्रह है। अतः ईश्वर गुरु तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। बातचीत नंबर 199। बाद में महिलाओं ने पहले ही से साक्षात नित्य आत्मा के साक्षात्कार में अपनी वर्तमान असमर्थता के संबंध में कई प्रश्न किए। साक्षात्कार का लक्षण आनंद होगा जिसका अभाव था। महर्षि ने कहा, चेतन एक ही है, परंतु हम अनेक प्रकार के चेतन का कथन करते हैं, यथा देह चेतन, आत्म चेतन। ये सब उसी संवित आत्मा की सापेक्ष अवस्थाएं हैं। चेतन के बिना देश एवं काल का अस्तित्व नहीं है, उनकी अनुभूति चेतन में ही होती है। चेतन एक पर्दे की तरह है, जिस पर यह चित्र सिनेमा के पर्दे पर चलते चित्रों के समान दिखते रहते हैं। संवित आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है। भक्त, ये दृश्य कहाँ से उदय होते हैं? महर्षि, जहाँ से तुम उदय होते हो। पहले दृष्टा को जानो, तब दृश्यों के संबंध में पूछो। भक्त, यह प्रश्न का केवल एक पक्ष हुआ। महर्षि, दृष्टा में ही दृश्य सम्मिलित है, इस एक पक्ष में ही सब पक्ष पूर्ण रूप से व्याप्त हैं। पहले स्वयं को देखो और तब दृश्यों को देखो। जो तुम में नहीं है वह बाहर नहीं दिख सकता। मेरा समाधान नहीं हुआ। भक्त, मेरा समाधान नहीं हुआ। महर्षि, समाधान तभी हो सकता है जब तुम स्रोत तक पहुंचे, अन्यथा बेचैनी रहेगी। भक्त,
क्या परमात्मा गुण सहित है अथवा गुण रहित? महर्षि, पहले ये जान लो कि तुम गुण सहित हो या गुण रहित। भक्त, समाधि क्या है? महर्षि, अपना निज वास्तविक स्वरूप। भक्त, फिर इसे प्राप्त करने के प्रयास की क्यों आवश्यकता है? महर्षि, प्रयास किसका है? भक्त, महर्षि को ज्ञात है कि मैं अज्ञानी हूँ। महर्षि, क्या तुम जानते हो कि तुम अज्ञानी हो? अज्ञान का ज्ञान अज्ञानता नहीं है। सारे शास्त्रों का उद्देश्य केवल यह शोध करना है कि क्या चेतना दो हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव सिद्ध करता है कि चेतना केवल एक है। क्या वह अपने को दो में विभक्त कर सकता है? क्या आत्मा में कोई विभाजन अनुभव होता है? निद्रा से जागृत होकर व्यक्ति स्वयं को वही पाता है जो जागृत में तथा सुषुप्ति अवस्था में था। यह प्रत्येक का अनुभव है। अंतर देखने तथा दृष्टिकोण का है। क्योंकि तुम अनुमान करते हो कि तुम अनुभव से पृथक दृष्टा हो, इसलिए यह कठिनाई उत्पन्न होती है। अनुभव से सिद्ध है कि तुम्हारा अस्तित्व सदैव एक ही है। भक्त, अज्ञान कहाँ से आया? महर्षि, अज्ञान जैसी कोई वस्तु नहीं है, इसका कभी उदय नहीं होता। प्रत्येक स्वयं ज्ञान है, केवल ज्ञान सहज प्रकाशित नहीं होता। अज्ञान का निवारण ही ज्ञान है जिसका सदैव अस्तित्व है। यथा हार गले में रहते हुए भी खोया हुआ मान लेना अथवा 10 मूर्खों में से प्रत्येक के द्वारा स्वयं की गणना न करना, केवल दूसरों की गणना करना। ज्ञान तथा अज्ञान किसको है? भक्त, क्या हम बाहर से अंदर की ओर अग्रसर नहीं हो सकते? महर्षि, क्या इस प्रकार का कोई भेद है? क्या तुम्हें सुषुप्ति में अंदर बाहर का भेद अनुभव होता है? यह भेद देह के संबंध से है तथा अहम भाव से उदय होता है। तथा कथित जागृत अवस्था में स्वयं एक भ्रांति है। दृष्टि को अंतर्मुख करोगे तो संपूर्ण जगत ब्रह्म से परिपूर्ण होगा। जगत को माया कहा गया है। माया भी वस्तुतः सत्य है। भौतिक विज्ञान के विद्वान भी जगत का उद्गम किसी मूल स्रोत वस्तु सूक्ष्म अति सूक्ष्म में खोजते हैं। जो जगत को वास्तविक मानते हैं तथा जो उनके विरोधी हैं, दोनों के लिए ईश्वर समान है। उनके दृष्टिकोण में भिन्नता है। तुम्हें इस विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य सबके लिए एक ही तथा समान है, उसको देखो। 14 जून 1936, 200 नंबर बातचीत। श्री कोहेन ने पॉल ब्रंटन की गुप्त भारत की खोज के अंतिम परिच्छेद में अंकित शब्दावली दैदीप्यमान ज्योति का अर्थ जानना चाहा। महर्षि, क्योंकि अनुभव मन द्वारा ही होता है, अतः प्रारंभ में यह प्रकाश की प्रभा जैसी प्रतीत होती है। मानसिक पूर्व प्रवृत्तियां अभी नष्ट नहीं हुई हैं, तथापि मन इस अनुभव में अपनी अनंत सामर्थ्य सहित कार्य करता है। किंतु निर्विकल्प समाधि में शुद्ध चैतन्य का अस्तित्व रहता है, जो ज्ञान अथवा अज्ञान को प्रदीप्त करने में समर्थ है। यह प्रकाश अथवा तम से भी परे है। यह तम नहीं है, यह निश्चित है। तथापि क्या इसे प्रकाश नहीं कहा जा सकता? अभी दृश्य प्रकाश में ही दृष्टिगोचर होते हैं। क्या यह कहना भूल होगी कि स्वयं के आत्म साक्षात्कार हेतु प्रकाश आवश्यक है? यहाँ प्रकाश से तात्पर्य चैतन्य से है, जो केवल आत्म रूप में प्रकट होता है। योगियों को योगाभ्यास से आत्म साक्षात्कार से पूर्व आभास तथा प्रकाश के दृश्य देखते कहे जाते हैं। पहले एक बार माता पार्वती ने ब्रह्म के साक्षात हेतु तपस्या की, तब उन्हें कुछ प्रकार की ज्योतियों के दर्शन हुए। उन्होंने
इनको स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे आत्मा से प्रकट हुई थी, स्वयं आत्मा नहीं, जबकि आत्मा सदैव की भांति वही थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे ब्रह्म नहीं हैं। उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी तथा उन्होंने अनंत ज्योति का अनुभव किया। उन्होंने निश्चय किया कि यह भी दृश्य मात्र ही है, न कि परम तत्व। उन्होंने अपनी तपस्या फिर भी जारी रखी तथा अनंत उन्होंने अनुभवातीत शांति प्राप्त की। अंततः उन्होंने अनुभवातीत शांति प्राप्त की। उन्होंने अनुभव किया कि यही ब्रह्म है, कि आत्मा ही एकमात्र सत्यता है। तैत्तिरीय उपनिषद का कथन है, ब्रह्म को तपस्या से प्राप्त करो, बाद में तपस्या ही ब्रह्म है। एक अन्य उपनिषद का कथन है, वह तपस्या ही है जिसका प्रादुर्भाव केवल ज्ञान से हुआ है। वहाँ न सूर्य प्रकाशित है, न चंद्र, न तारक, न अग्नि, ये सब उसी के प्रकाश से प्रकाशमान हैं। 201 नंबर बातचीत। पारसी महिलाओं ने एक दृष्टांत द्वारा यह समझने की इच्छा की कि किस प्रकार आत्मा नित्य सिद्ध तथा अत्यंत अंतरंग होकर भी अनुभूत नहीं हो रही है। महर्षि ने इन कथाओं को दृष्टांत के रूप में कहा। नंबर 1, सब कांता भरण यथा, गले के हार की कहानी, स्वयं गले में होने पर भी उसे अन्यत्र खोजना। दूसरा, 10 मूर्खों द्वारा केवल 9 की स्वयं को छोड़कर गणना करना। तीसरा, सिंह के बच्चे का बकरियों के झुंड में पलना। चौथा, कर्ण का स्वयं के माता पिता के बारे में अज्ञान। तथा पांचवा, एक राजपुत्र का निम्न वर्ण के परिवार में पालन। उन्होंने श्री अरविंद के योग तथा उनके वैदिक ऋषियों के अनुभव की अपेक्षा उनसे आगे तक शोध कर लेने की उनकी मान्यता तथा माँ का उनके शिष्यों द्वारा उपनिषदिक ऋषियों के साक्षात्कार से अभ्यास प्रारंभ करने की अक्षमता के मत के संबंध में श्री भगवान की सम्मति मांगी। महर्षि अरविंद पूर्ण समर्पण का परामर्श देते हैं। पहले हम उक्त निर्देश का पालन कर परिणाम की प्रतीक्षा करें, तदुपरांत यदि आवश्यक हो तो आगे विचार विमर्श करें, अभी नहीं। जिनकी सीमाएं नष्ट नहीं हुई हैं उनके साथ अनुभवातीत अनुभवों पर विचार विमर्श करने से कोई लाभ नहीं है। समर्पण क्या है यह जानो। यह अहंकार के मूल स्रोत में विलय होना है। अहंकार आत्मा को समर्पण किया जाता है। आत्मा के प्रति प्रेम के कारण ही हमें सर्व वस्तुएं प्रिय हैं। आत्मा वह है जिसको हम अहंकार का समर्पण करते हैं तथा परम तत्व अर्थात आत्मा को उसकी स्वयं की इच्छा अनुसार कार्य करने देते हैं। अहंकार पहले से ही आत्मा का है। अहंकार जैसा भी है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तथापि यदि हम यह मान लें कि हमारा अधिकार था तो भी हमें उनका समर्पण करना होगा। भक्त दिव्य चैतन्य के नीचे अवतीर्ण होने के विषय में क्या है। महर्षि क्या वह अभी भी हृदय में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हृदय के विस्तार में हूँ। उपनिषद के एक मंत्र में कहा है, जो सूर्य में है वही मनुष्य में है। बाइबल में कहा है, ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है। इस प्रकार सभी स्वीकार करते हैं कि ईश्वर अंदर है। नीचे क्या लाना है, कहाँ से कौन क्या लाएगा और क्यों। नित्य सर्वव्यापी सत्यता की अनुभूति में आने वाली बाधाओं को हटाना ही साक्षात्कार है। एकमात्र सत्यता ही है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया नहीं जाता। भक्त अरविंद की आत्म साक्षात्कार से साधना प्रारंभ कर आगे विकास करने की अक्षमता के संबंध में आपका क्या मत है। महर्षि पहले हम साक्षात्कार कर लें और तब देखें। तब महर्षि ने इसी प्रकार के अन्य सिद्धांतों की चर्चा की। विशिष्ट अद्वैत को मानने वाले कहते हैं
कि प्रारंभ में आत्मा का साक्षात्कार किया जाता है तथा अनुभूत व्यक्तिगत आत्मा का सर्वव्यापी आत्मा को समर्पण कर दिया जाता है। केवल तब ही पूर्णता होती है, अंश पूर्ण को समर्पित कर दिया जाता है। यही मुक्ति अथवा सायुज्यता है। विशिष्ट अद्वैत के मत से सामान्य आत्म साक्षात्कार पूर्णात्मा से अलग रहता है। सिद्धों के अनुसार जो अपनी देह को शव के रूप में पीछे छोड़ जाता है वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, उनका पुनर्जन्म होता है। जिनकी देह आकाश अथवा प्रकाश में विलीन हो जाए अथवा दृष्टि से ओझल हो जाए, केवल वे ही मुक्त होते हैं। आचार्य शंकर के मत के मानने वाले अद्वैतवादी आत्म साक्षात्कार को लक्ष्य की प्राप्ति मानते हैं, पर सिद्ध कहते हैं कि यह उद्देश्य की प्राप्ति नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी निजी प्रिय सिद्धांतों को ही सर्वोत्तम मानते हैं। उदाहरणार्थ कुंभकोणम के स्वर्गीय वेंकटा स्वामी राव तथा कुडप्पा के ब्रह्मानंद योगी आदि। वास्तविकता है, केवल एक सत्यता है। यह किसी भी विवाद से अप्रभावित है। हम सत्यता के भाव में स्थिर रहें और उसके स्वरूप आदि संबंधी विरत के विचारों में न पड़ें। 15 जून 1936। 202 नंबर बातचीत है। एक दुखित सी पंजाबी भद्र पुरुष ने महर्षि से अपने विषय में कहा कि उन्हें पुरी के समीप जालेश्वर जगन्नाथ से कामकोटिपीठम के शंकराचार्य ने भेजा है। जगन्नाथ से कामकोटिपीठम के श्री शंकराचार्य ने भेजा है। वे विश्व की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने हठ योग तथा अहम ब्रह्मास्मि आदि पर ध्यान का अभ्यास किया है। कुछ ही क्षणों में शून्यता प्रवेश करती है। उनका मस्तिष्क गर्म हो जाता है और उन्हें मृत्यु का भय होने लगता है। वे महर्षि से मार्गदर्शन चाहते हैं। महर्षि, शून्यता कौन देखता है? भक्त, मैं जानता हूँ कि मैं इसे देखता हूँ। महर्षि, शून्य को देखने वाला चेतन ही आत्मा है। भक्ति से मुझे समाधान नहीं हुआ, मैं इसकी अनुभूति नहीं कर सकता। महर्षि, अहम भाव के उदय के पश्चात ही मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। तुम्हें किसकी मृत्यु का भय है? भय किसको है? वहाँ आत्मा की देह से तादात्म्यता है। जब तक यह होगा तब तक भय होगा। भक्त, किंतु मुझे अपनी देह का भान नहीं है। महर्षि, कौन कहता है कि उसे भान नहीं है? भक्त, मैं समझ नहीं सका। तब उनसे प्रश्न किया गया कि वास्तव में उनके ध्यान की पद्धति क्या है। उन्होंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि। महर्षि, अहम ब्रह्मास्मि विचार मात्र है। यह कौन कहता है? स्वयं ब्रह्मा ऐसा नहीं कहता। उसे ऐसा कहने का क्या प्रयोजन? वास्तविक मैं भी ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सदैव ब्रह्म भाव में स्थिर रहता है। ऐसा कहना केवल विचार मात्र है। यह विचार किसका है? सारे संकल्पों की उत्पत्ति असत मैं अर्थात अहम भाव से है। संकल्पों से रहित रहो। जब तक संकल्प है भय भी होगा। भक्त, इस पर विचार करते हुए मुझे विस्मृति हो जाती है। मस्तिष्क गर्म हो जाता है और मैं भयभीत हो जाता हूँ। महर्षि, हाँ, मन मस्तिष्क में एकाग्र हो जाने से तुम्हें वहाँ गर्मी अनुभव होती है। यह अहम भाव के कारण है। जब तक संकल्प रहेंगे तब तक विस्मृति होगी। जब अहम ब्रह्मास्मि का विचार आता है, विस्मृति अकस्मात आ जाती है। तब अहम भाव उदय होकर साथ ही मृत्यु का भय भी उत्पन्न होता है। विस्मृति तथा संकल्प अहम भाव के कारण ही है। इसे पकड़ोगे तो यह भ्रम की तरह लुप्त हो जाएगा। जो अवशेष रहेगा वह वास्तविक में है। यही आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि एकाग्र होने का एक साधन है। यह अन्य संकल्पों को दूर रखता है।
केवल एक वही विचार रहता है। देखो कि वह विचार किसका है, तब पता चलेगा कि इसका उद्गम अहम भाव से है। अहम भाव का उद्गम कहाँ से है, इसकी शोध करो। अहम भाव नष्ट हो जाएगा, परम तत्व आत्मा स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, अन्य किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जब केवल वास्तविक मैं अवशेष रहेगा, तब वह अहम ब्रह्मास्मि नहीं कहेगा। क्या कोई व्यक्ति ऐसा कहता रहता है कि मैं आदमी हूँ? जब तक उसे चुनौती नहीं दी जाए, वह क्यों कहेगा कि मैं आदमी हूँ? क्या कभी कोई भूल से स्वयं को पशु मानता है कि वह यह कहे कि नहीं, मैं पशु नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ? इसी प्रकार ब्रह्म अथवा मैं मात्र की सत्ता होने से उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। अतः अहम ब्रह्मास्मि के जप की कोई आवश्यकता नहीं। 17 जून 1936, 203 नंबर बातचीत। डाकतार विभाग दिल्ली के वित्त सचिव श्री वर्मा